जी अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि तमाम की तमाम हमारी इंपॉर्टेंट तरीन वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। HbA1c ये शुगर की वो 3 महीने की रिपोर्ट है जिस पे ऑलरेडी हमने एक वीडियो स्टार्ट के डेज़ में की थी और वो काफ़ी पॉपुलर भी हुई थी, उसको काफ़ी व्यूज़ भी मिले थे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लेकिन उसमें हमने आपको ये बताया था कि आप घर बैठे बगैर लेबॉर्ट्री में जाए अपना HbA1c कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं चंद एक HbA1c के मज़ीद पहलुओं पे आपसे बात करूंगा कि HbA1c क्या है, ये किस किस्म की रिपोर्ट है, ये हम क्यों करवाते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि HbA1c जितना आपका आता है उससे आप अपनी पिछले 3 महीनों की एवरेज शुगर कैसे निकाल सकते हैं और रिपोर्ट को कैसे पढ़ना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है तमाम उन खास तौर पर शुगर के मरीज़ों के लिए जो इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि HbA1c शुगर की 3 महीने की इसको उर्फ़ आम में रिपोर्ट कहा जाता है। तो आप ये समझें कि 3 महीने की रिपोर्ट इसको क्यों कहा जाता है। देखें, जब आपको शुगर होती है तो आपकी ब्लड में शुगर लेवल बढ़ना शुरू होता है और जो एक्स्ट्रा शुगर होती है वो आपके रेड ब्लड सेल्स के साथ अटैच होना शुरू होती है, जिनकी नॉर्मल लाइफ स्पैन जो है ना 120 डेज़ तक होता है। तो HbA1c इसी चीज़ को डिटेक्ट करता है कि उन सेल्स के साथ जो अटैच शुगर है उनका लेवल क्या है, पहली चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि HbA1c ना सिर्फ डायबिटिक पेशेंट्स को एक पैरामीटर देता है कि आप ये जान सकते हैं जब आप उनकी रिपोर्ट करवाते हैं कि पिछले 3 महीने में उनकी कितनी कितनी शुगर रही है, और जो नॉन डायबिटिक्स हैं जिनको शुगर नहीं है तो वो एवरी 6 मंथ्स अगर अपना HbA1c चेक करवाते हैं तो वो ये इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये जान सकते हैं कि आया मुस्तकबिल में 4-6 महीने में उनको शुगर हो तो नहीं सकती। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपका HbA1c जो है इसकी नॉर्मल रेंजेस क्या हैं और आप कैसे पिछले 3 महीने की शुगर एवरेज कैलकुलेट कर सकेंगे। सबसे पहले आप ये देखें कि सबसे इसकी जो नॉर्मल रेंज है ना, अगर आपको शुगर नहीं है तो ये 4.5 से 5.5 तक इसकी नॉर्मल रेंज है। अगर आपके इसके दरमियान में आता है तो यू आर गुड टू गो, आपको अभी ना शुगर है और ना ही अगले 6 माह में होने का डर है। लेकिन अगर आपकी रिपोर्ट 5.5 से 6.5 के दरमियान आती है तो इसको हम डॉक्टर्स प्री डायबिटिक कहते हैं, यानी कि अगले 6 माह में ये खदशा हो सकता है कि आपको शुगर हो सकती है। आपको अपना लाइफस्टाइल बेहतर करना चाहिए, चीनी की मिकदार कम कर लेनी चाहिए और एक्सरसाइज की तरफ जाना चाहिए, और इसको आप बड़ी आसानी से रोक भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये रिपोर्ट अगर इतनी आ गई है तो अगले 6 माह में खुदा न खास्ता कि आपको शुगर होनी है, नहीं, आप इसको रोक सकते हैं। अब आते हैं इस चीज़ की तरफ कि आप HbA1c की रिपोर्ट से अपनी पिछले 3 महीने की एवरेज शुगर निकाल कैसे सकते हैं। देखें, फॉर एग्जांपल अगर आपका HbA1c आया है 7.5, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 28.7 से, जो वैल्यू आएगी उसमें से माइनस करेंगे 46.7, यानी कि 7.5 मैंने लिया है। तो इसको अगर आप इस फार्मूले के तहत कैलकुलेट करें तो ये 168 की रेंज तक आपकी शुगर आएगी, जो कि इसका मतलब ये है कि अगर आपका HbA1c 7.5 है तो पिछले 3 महीने में आपकी जो एवरेज शुगर रही है वो 168-170 के राउंड अबाउट रही है। तो इसकी जो एवरेज है ना, जो मतलब कि नॉर्मल रेंज है, अगर पिछले 3 महीने में जो आइडियल शुगर है वो आपकी 150 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर आपका HbA1c 5.5 जो 6 के दरमियान में फॉल करेगा तो इट्स मीन कि आपकी शुगर बेहतरीन कंट्रोल है। तो इस तरीके से इस रिपोर्ट को पढ़ा जाता है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, देखें कि जब आप शुगर का इलाज कर रहे होते हैं उसमें HbA1c की इम्पॉर्टेंस क्या है। कोई भी इलाज, किसी भी डॉक्टर का आप इलाज शुरू करते हैं, आप मेडिसिन लेते हैं, चाहे आप गोलियां ले रहे हैं या इंसुलिन लगा रहे हैं, और अगर 3 महीने जब आपने इलाज शुरू किया और फॉर एग्जांपल अगर आपका HbA1c उस वक्त 8.9 से लेके 10 तक था, जो कि जाहिर करता है कि आपकी शुगर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, तो 3 महीने के बाद जब आप इस रिपोर्ट को रिपीट करते हैं तो उसको आपका HbA1c गिरना चाहिए, उसमें बेहतरी आनी चाहिए। अगर वो उस इलाज के बाद आपका HbA1c 8 तक आ जाता है, जो कि पहले 10 था, तो इसका मतलब ये है कि आपका इलाज सही ट्रैक पे चल रहा है और उसका फ़ायदा हो रहा है, चाहे आप इंसुलिन लगा रहे हैं, चाहे आप गोलियां खा रहे हैं। तो ये रिपोर्ट उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है कि आपको ये जानने में आप अपने पैसे वेस्ट तो नहीं कर रहे और आपका अपना वक्त तो नहीं वेस्ट कर रहे, क्योंकि अगर इलाज से फ़ायदा नहीं हो रहा होगा तो आपका HbA1c नीचे आने की बजाय बढ़ेगा या वो उसी रेंज में रहेगा। तो फिर आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और इलाज में तब्दीली लाएं। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है तो काइंडली ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और बहुत शुक्रिया आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने का और चैनल को पसंद करने का। जज़ाकल्लाह।